नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं जन आक्रोश। भाई, इन अंग्रेजों के दिमाग को तो मानना पड़ेगा। दिसंबर को 10वें महीने से 12वां महीना बनाकर यीशु के जन्म से नए वर्ष की शुरुआत करा दी और लोगों को पता भी नहीं चलने दिया। हम लोग तो बस उनकी नकल करके ही खुश हैं। आज से ज्यादा नहीं, 400-500 वर्ष पहले तक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये क्रमशः 7वें, 8वें, 9वें और 10वें महीने का नाम हुआ करता था। लेकिन उन्होंने अपना दिमाग चलाया और 2 महीनों का हेर फेर करके अपने धर्म प्रवर्तक यीशु के जन्म से नए वर्ष की शुरुआत कर दी और इसे इस तरह प्रचारित किया कि पूरे विश्व में यही व्यवस्था लागू करवा दी। ईसाइयों ने 15वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक कई देशों पर शासन किया, जिसका आर्थिक लाभ तो उन्हें मिला ही, साथ साथ उन्होंने ईसाई धर्म का भी जमकर प्रचार प्रसार किया। इसी कारण उनके इस कैलेंडर को पूरे विश्व में प्रभावशाली ढंग से स्थापित कर दिया गया। आप अपने विवेक से विचार कीजिए, जो समय भारतीयों के लिए सबसे कठिन समय होता है, आखिर उस समय नया वर्ष शुरू कैसे हो सकता है। जनवरी माह में हमारे भारतीय जो वर्ष होता है उसके पौष और माघ महीने का समय होता है और ये हेमंत ऋतु का महीना है। एक तो ये भीषण सर्दी का समय होता है और दूसरा हेमंत ऋतु का महीना है। जो लोग गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा हमारे गांव में हेमंत के लिए क्या धारणा है। ये वो समय होता है जब अन्नदाता किसान के घर में अन्न की कमी हो जाती है। जानवरों तक के लिए भूसा घास या तो समाप्त हो चुका होता है या समाप्ति की कगार पर होता है। कम से कम इस दृष्टि से मुझे तो कतई नहीं लगता कि यह नया वर्ष शुरू करने का सही समय है। इस समय से नए वर्ष की शुरुआत करना अंग्रेजों का एक सोचा समझा षड्यंत्र है, जिसमें समूचा विश्व फंसा हुआ है। वास्तविक रूप से नया वर्ष चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है, जिसमें चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली होती है। अन्नदाता के खेतों में गेहूं की फसल तैयार खड़ी होती है, पेड़ों में नए पत्ते आ रहे होते हैं, आ चुके होते हैं, बागों में पक्षी चहचहा रहे होते हैं, चारों ओर बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है। क्या 1 जनवरी को नव वर्ष मनाना हमारी मानसिक गुलामी को प्रदर्शित नहीं करता है? आज के समय में लोग स्वयं को आधुनिक दिखाने के लिए ईसाई त्योहारों तक को मनाने लगे हैं। ऐसा करके वो स्वयं को आधुनिक दिखाना चाह रहे हैं। किसी के उत्सवों त्योहारों में शामिल होने में कोई बुराई नहीं है। हम सनातनी हमेशा से अपने आस पड़ोसियों की खुशियों में शामिल होते आए हैं। लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब हमारी इस उदारता, इस सहृदयता को हमारे विरुद्ध ही प्रयोग किया जाने लगता है। 1 जनवरी से ईसाई नववर्ष 2024 शुरू हो रहा है। इसको लेकर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। अभी तक तो ये शहर कस्बों तक ही सीमित था, लेकिन अब इसने गांव देहात को भी अपने कब्जे में कर लिया है। ये पाश्चात्य ईसाई त्योहारों के बाद जो धर्मांतरण होता है उसका भी ख्याल हमें रखना होगा। ईसाई पर्व त्योहारों को मनवाने के बाद उन्हें धर्मांतरण में बड़ी आसानी होती है। चीन सहित अभी भी तमाम देश हैं जिनमें 1 जनवरी को नया वर्ष नहीं मनाया जाता। उनके यहाँ अभी भी अप्रैल में उनका नव वर्ष मनाया जाता है। भारतीय नववर्ष भी मार्च अप्रैल में ही आता है, लेकिन हमें तो चुल है पाश्चात्य सभ्यता की नकल करने की। 14वीं शताब्दी के अंग्रेजी कैलेंडर में सिर्फ 10 ही महीने होते थे। उनके बाद 15वीं शताब्दी के अंत में भारतीय कैलेंडर की नकल करते हुए 2 महीने और जोड़े गए। और क्योंकि किंग जॉर्ज का जन्म दिसंबर में हुआ था, इसलिए उसने दिसंबर के बाद महीनों को नहीं जोड़ा, बल्कि शुरुआत में जोड़कर अपने जन्म महीने से नया वर्ष शुरू कर दिया। क्योंकि उस समय विश्व के एक बड़े हिस्से पर उनका शासन था, तो 1 जनवरी से ही नववर्ष मनाया जाने लगा। इसके बावजूद भी कई देशों में 1 अप्रैल को ही नववर्ष मनाने की परंपरा चलती रही, जिसके बाद किंग जॉर्ज ने 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस घोषित कर दिया। यानी जो लोग 1 अप्रैल को नववर्ष मना रहे हैं वो मूर्ख हैं। और धीरे धीरे हम उनकी इस चाल में भी फंसते चले गए। नतीजा आपके सामने है। अतः आपसे निवेदन है, कृपया स्वयं की सभ्यता, संस्कृति और स्वधर्म हिंदुत्व को जानें और उसके अनुसार चलें। आपको आत्मिक संतोष मिलेगा। जय हिंद, जय श्री राम। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।